ड्यूटी ऑफ द कैनाल इज 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक, द डेप्थ ऑफ वाटर कितना होता है 86.4 होता है। फॉलोइंग डेटा फील्ड कैपेसिटी 20%, परमिटिविटी 10%, डिप्लेशन 15%, ड्राई यूनिट वेट 1500 kg पर मीटर क्यूब, इफेक्टिव 25 mm। तो नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर पर डेप्थ ऑफ सॉइल ये कितना 50 mm होगा, ठीक है। ड्यूटीज एंड एक्सप्रेशन ऑफ द इरीगेटिंग कैपेसिटी ऑफ है यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, सही बात है। ड्यूटी एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी विल बी लेस देन दैट ऑफ हेड ऑफ वाटर कोर्स एंड मोर देन दैट ऑफ द हेड ऑफ द कैनल, सही बात है, कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। डेप्थ if the depth 8.64 सेंटीमीटर ऑन द फील्ड ओवर बेस पीरियड ऑफ 10 डेज, ड्यूटी कितना होगा 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक होगा, ठीक है। अगला अगला कौन सा है ये, 10 मीटर क्यूब सेकेंड ऑफ वाटर इज डाइवर्टेड टू 32 हेक्टेयर फील्ड फॉर 4 घंटे के लिए करता है। सॉइल प्रोबिंग आफ्टर इरिगेशन सो 0.3 एम ऑफ वाटर हैज बीन स्टोर्ड इन द रूट रो, वाटर प्रेशर एफिशिएंसी इन द केस कितना 60.67 है, ठीक है। कैनल वर डिजाइन टू सप्लाई द इरिगेशन नीड्स ऑफ 1000 हेक्टेयर ऑफ लैंड ग्रोइंग राइस ऑफ 140 डेज, बेस पीरियड हैविंग ए डेल्टा 130 सेंटीमीटर। इफ द canal water is used to irrigate wheat of base period 190 days and having a delta 50 centimeter, the area that can be irrigated कितना 2210 हेक्टेयर होगा, ठीक है। अब देखो स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरिगेशन है वाटर एप्लीकेशन यूज, ये तुमको सही बात है, ठीक है। स्प्रिंकल वाटर कॉजेज लेस इंटरफेरेंस कल्टीवेशन अंडर फार्मिंग से गलत बात है, होता है प्रॉब्लम तो होता है, ठीक है। वो कैसे रिक्लेम करते हैं यूजिंग लाइमस्टोन एंड सॉइल अमेंडमेंट, ठीक है। डेल्टा फॉर क्रॉप हैविंग बेस पीरियड मतलब 120 पीरियड बेस डेज के लिए डेल्टा कितना 70 सेंटीमीटर, ड्यूटी क्या हो जाएगा 1481 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। फॉर ए कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 1000 हेक्टेयर विद इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 50% है, द ड्यूटी ऑफ फील्ड ऑन ए सर्टेन क्रॉप is 2000 hectare per cubic. What is the discharge required at the head of the water course with 25% loss of water के लिए, तो 1/3 cubic, ठीक है। What is the master depth available for evaporative transpiration in root zone of 1 meter depth soil if the dry weight of the soil is 1.5 gram per centimeter cube and field capacity 30% और permeability 10%, 300 mm होगा, ठीक है। If the sensitivity of an irrigation module 0.5 है, the why and what percent variation in outlet discharge will be caused by 50% variation in canal water depth, 25%। Moisture tension for a soil is 8 atmosphere, सॉइल इज नेट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे होता है, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग रिलेटेड इरिगेशन, ठीक है। कंजम्पशन यूज, अब इसमें ऑर्डर करेगा सबसे ज़्यादा सबसे कम कंजम्पशन इरिगेशन, उसके बाद नेट इरिगेशन, उसके बाद फील्ड इरिगेशन, फिर गल्फे नहीं चाहिए, ठीक है। ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, अगला कौन सा है, इधर आएगा देखो ए ड्रेनेज कैपेसिटी का डेप्थ ऑफ वाटर, ड्रेनेज कैपेसिटी का डेप्थ ऑफ वाटर हेड को रिमूव करते ड्रेनेज एरिया इन यूनिट टाइम में, ठीक है। सॉइल सैंपल के पास एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज था 16% का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था 3.2 मिली महो पर सेंटीमीटर का, और पीएच कितना 9.4 सॉइल का साइज का अल्कलाइन सॉइल होता है, ठीक है। डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपेंड क्रॉप 0.4 क्यूबिक इन द फील्ड एंड कैपेसिटी फैक्टर टाइम फैक्टर 0.8 और 0.5 है। देन व्हाट इज द हेड डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द हेड 1.0 क्यूबिक होता है, ठीक है। सेमी मॉडुलस आउटलेट आर दोज आउटलेट्स जिसमें क्या होता है डिस्चार्ज गेट अफेक्टेड बाय द चेंज इन वाटर लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बट नॉट विद द चेंज इन वाटर लेवल ऑफ द फील्ड, ठीक है। डिस्चार्ज इफेक्ट होता है चेंज इन वाटर लेवल डिस्ट्रीब्यूशन से, बट चेंज इन वाटर लेवल से नहीं होता, ठीक है। ड्यूरिंग पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रॉप कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज 2.8 mm per day if the amount of water available in the soil is 25% of 80 mm depth of water, the frequency कितना 21 days होता है, ठीक है। कंसिडर दी फॉलोइंग सिस्टम, इरिगेशन वाटर को सप्लाई करते क्रॉप में जब मॉइस्चर लेवल फॉल करता है बिलो फील्डिंग कोयल, बिलो फील्डिंग कोयल होती है वाटर इरिगेशन, तो ठीक है। ग्राउंड वाटर basis in consider 20 kilometer square of plain, the maximum ground water table fluctuation have been observed to be 1.5 meter. Consider specific yield of the basin at 10%. What is the available groundwater storage in million cubic meter 1.5 होता है, ठीक है। in irrigation in canal irrigation process 75% of cultivable command area remained without water during kharif season and 58% since they remained without water during rabi season in a particular area. Rest of the areas got irrigated in each crop respectively. Intensity of irrigation of the project क्या होता है, तो 66% है, ठीक है। अभी देखो द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रबी एंड खरीफ क्रॉप 0.4 0.3 मीटर के ऊपर सेकंड होता है, कैपेसिटी टाइम फैक्टर का 0.8 0.5 रेस्पेक्टिवली होता है हर सेक्टर में। डिजाइन डिस्चार्ज फॉर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कितना 1.0 मीटर के ऊपर सेकंड, ठीक है। देखो इन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन द साइज ऑफ स्ट्रिप डिपेंड ऑन द सॉइल टेक्सचर स्लोप ऑफ द एंड डिस्चार्ज बॉर्डर एरिया, ये तुमको सही लग रहा है, ठीक है। अब 24वां का आंसर देखो, पहले सही बात है, ठीक है। 24वां का सही है, ठीक है। अब इस समझ में आ गया। इन बॉर्डर स्ट्रिप में साइज ऑफ स्ट्रिप डिपेंड अपॉन सॉइल डिस्चार्ज, ठीक है। बॉर्डर स्ट्रिप क्या कंट्रोल मेथड टाइप ऑफ सब सरफेस इरिगेशन मेथड होता है, ठीक है। सही बात है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है तुमको फॉलोइंग सिचुएशन जोन कैपिलरी जोन, सिचुएशन जोन होता है जो कि नॉट रिलेटेड विद जोन ऑफ एरिसन से रिलेटेड नहीं होता सिचुएशन, मतलब इसमें होता क्या रिलेटेड क्या होता है कैपिलरी इंटरमीडिएट और सॉइल जोन तीनों होता है, ठीक। सिचुएशन जोन नहीं होता है, ठीक है।
जोनल प्रेशर नहीं होता। ठीक है, देखो एनएडिफाइल्स ऑफ इरिगेशन वाटर हैज आयन कंसंट्रेशन सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम 20 10 और हुआ था। इससे यार कितना होता है 6.67 होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आउटलेट में भी डिफाइंड द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है आउटलेट डिस्चार्ज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज टू द पेरेंट चैनल होता है। ठीक है, आउटलेट डिस्चार्ज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज टू द पेरेंट चैनल होता है। ठीक है, अब देखो ड्यूटी ऑफ वाटर डिक्रीज करता है एट द पॉइंट ऑफ इट्स मेजरमेंट मूव्स अवे फ्रॉम द फील्ड एप्लीकेशन। सही बात है, ये करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, बट करेक्ट लेस पे नहीं है। ठीक है, देखो राइस क्रॉप इसका irrigate करता है फील्ड क्रॉप एरिया ऑफ 24,000 ड्यूटी इन बेस पीरियड ऑफ राइस एंड गिवन 860 हेक्टेयर पर गिवन ऑन 20 डेज। ठीक है, इसमें क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द फील्ड ये कितना था 2880 हेक्टेयर मीटर होता है। ठीक है, इरिगेशन पॉइंट 70% 46% कल्चरेबल खरीफ और रबी में होता है। 20% रबी में खरीफ है, 46% रबी में। ठीक है, वाटर में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना 84% है। ठीक है, ग्रॉस कमांड एरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड 5000 हेक्टेयर होता है। 80% कल्चरेबल इरिगेशन होता है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर रबी 50% है, खरीफ 35%। एवरेज ड्यूटी एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड हेक्टेयर्स पर क्यूबिक होता है रबी सीजन के लिए, 90,000 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक खरीफ सीजन होती है। ठीक है, डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरेज डिमांड कंसंट्रेशन के तो 1.33 क्यूबिक होता है। ठीक है, अभी देखो फील्ड कैपेसिटी 20%, प्रोवाइड 10% परमिसेबल डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल में से 50%, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल पर किलोमीटर पर इफेक्टिव रेनफॉल 50 mm। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर डेप्थ कितना होता है 25 mm। ठीक है, अभी देख लो इरिगेटेड फील्ड के लिए फील्ड कैपेसिटी 25% परमानेंट बिल्डिंग में 10% परमिसेबल डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल 40% ड्राई वेट 14.7 किलोमीटर यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.8 किलोमीटर पर मीटर क्यूब इफेक्टिव रेनफॉल 30 mm। व्हाट इज द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल 90 mm होता है। ठीक है, ये हो गया। अगला अगला क्या है तुमको लिफ्ट इरिगेशन स्कीम यूज्ड एज ए डिस्चार्ज ऑफ 96 मीटर क्यूब पर आवर इज प्लान टू रेज अ क्रॉप विथ एन एवरेज ऑफ डेल्टा 0.3775 होता है मीटर होता है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 60% एज्यूमिंग 3600 आवर्स ऑफ वर्किंग ऑफ ट्यूबवेल ऑफ 4 ईयर। कल्चरेबल कमांड एरिया कहता है 144 हेक्टेयर होता है। ठीक है, फील्ड मेजर 40 हेक्टेयर होता है जिसमें 8 क्यूबिक ऑफ वाटर होता है जो सप्लाई करता है 6 आवर के लिए और 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर स्टोर होता है रूट जोन में। फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहता है 70%। ठीक है, जब यूज रिफ्लेक्ट टू लॉस ऑफ वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ क्या परसेंट ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू एट द आउटलेट टू इरिगेट 3000 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन हैविंग ए कोर डेप्थ ऑफ 173 mm और कोर पीरियड ऑफ 30 डेज 2 मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। ठीक है, if the soil moisture only slightly more than will do, the plant must expend extra energy to obtain the water and hence the plant will not grow। सही बात है, एक्सेस वाटर सप्लाई रिटायर करता प्लांट हो गया भी सही बात है, कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन ड्यूटी ऑफ ड्रिप इरिगेशन हाई होता है, लॉसेज अगलिस्ट ड्रिप भी सही बात है, कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, कंसीडर फ्लो इंस्ट्रूमेंट करेक्शन विद सॉइल वाटर क्रॉप रिलेशनशिप वाटर यूटिलाइजेशन बाय प्लांट इज मेनली फॉर कैपिलरी वाटर के लिए होता है। सही बात है। अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द ऑपरेशन नीड्स ऑफ द प्लांट ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोइंग इन इट्स कंजप्शन रिक्वायरमेंट, ये भी सही बात है। ठीक है, द डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर लेवल ऑफ गिवन सॉइल अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड एग्रोथमी। गलत है। विद कंटिन्यूस इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई द यील्ड ऑफ मोस्ट क्रॉप इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट एंड देन इज वे टू कांस्टेंट। गलत है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब अगला देखें, अगला चैप्टर में बात करते हैं। अभी देखो इरिगेशन क्या है जो कंस्ट्रक्ट करता है मैक्सिमम ग्रेड पे, सही बात है। ये गलत है, इरिगेशन कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम ग्रेड गलत है। एडवांटेज कमांड एज मच एज डिलीवरी, सही बात है। ठीक है, अभी देख लो कैनल ड्रॉप क्या होता है तो कैनल ड्रॉप कंट्रोल ऑफ बेड ग्रेड के लिए होता है। कैनल ड्रॉप कंट्रोल ऑफ बेड ग्रेड, कैनल स्केप इसके लिए तो कंट्रोल ऑफ फुल सप्लाई लेवल के लिए होता है। कैनल क्रॉस रेगुलेटरी किसके लिए होता है कंट्रोल फ्लो डेप्थ, कैनल आउटलेट कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज के लिए होता है। ठीक है, फॉर मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज 0.16 लेसी सिल्ट फैक्टर के तहत 0.7 होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द नो स्कोरिंग टेक्स प्लेस इन द बेड ऑफ द चैनल ऑफ बेड स्लॉप्स एस कंस्ट्रक्टेड ऑन एलिवेबल सॉइल ऑफ पार्टिकल एस साइज डी सेंटीमीटर, द फ्लो वेलोसिटी शुड बी सस्टेन। कितना होता है फ्लो वेलोसिटी का था 4.85 रूट अंडर डी एस का पावर 1/6 रूट अंडर डी एस का पावर 1/6 होता है, वो भी माइनस होता है नेगेटिव में। लेसी सिल्ट फैक्टर फॉर पार्टिकुलर 2.0 होता है। द एलिवेबल विल कंप्रोमाइज कितना होता है मीडियम बजरी ऑफ साइज 1.3 होता है। ठीक है, ये हो गया लेसी सिल्ट 2.0 है। ठीक है, देखो इसमें देखो ग्रेवल रिवर बेड विथ 50 mm डायमीटर बेड, इसका स्लोप कितना होगा 4 मतलब 0.4 से 0.08 बैटली मेंटेन अनलाइन इरिगेशन चैनल, ये क्या होता है तुमको 2 से मतलब क्या होता है तुमको 0.025 से 0.04 तक। कंक्रीट लाइन चैनल, कंक्रीट चैनल से कितना होता है 0.013 से 0.017। कंक्रीट विथ ब्रिक चैनल, ब्रिक लाइन ये कहता है 0.02 से 0.022 से। एलुवियल चैनल हैविंग क्लियर वाटर, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव शेयर स्ट्रेस टू द साइड एंड डेट ऑफ द चैनल बेड कितना होता है 0.7। इन एलुवियल चैनल में क्लियर वाटर में रेशियो ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव शेयर स्ट्रेस साइड में और चैनल बेड में मतलब साइड और बेड का रेशियो कितना 0.76 होता है। ठीक है, अब अगला देखो
अगला ये देखना है गैरेट डायग्राम यूज फॉर डिजाइन ऑफ एरिया इज बेस्ड, किस पे बेस्ड होता है, 1 और 3, मतलब कैनेडी थ्योरम पे, कटर फॉर्मूला 2 पे, लेसियर मैनिक पे नहीं, के कैनेडी और कटर 2 पे बेस्ड होता है। ठीक है, अभी देखो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन दैट फॉर्म्स द लेसी रिजाइम थ्योरी 3 होता है। बैलेंस डेप्थ ऑफ द कटिंग ऑफ कैनल क्या था, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कटिंग इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ फिलिंग, तो मॉडुलर लिमिट ऑफ कैनल आउटलेट ये क्या था, रेशियो ऑफ वाटर डेप्थ होता है वो आउटलेट से लेके फुल सप्लाई डेप्थ ऑफ द चैनल होता है। ठीक है, मॉडुलर लिमिट ऑफ कैनल क्या था, रेशियो ऑफ वाटर डेप्थ अबव आउटलेट से लेके फुल सप्लाई होता है। ठीक है, कैनल फॉल कैनल जो लोकेटेड होता है मोस्ट इकोनॉमिकली वेयर द डेप्थ ऑफ कटिंग इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंस डेप्थ। ठीक है, कैनल फॉल यही होता है। ठीक है, अब देखो अगला कौन सा तुमको, अगला होता है ये, अगला ये होता है वाइल्ड विथ टाइम लाइनिंग ऑफ द कैनल परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लोअर देन दैट ऑफ कंक्रीट लाइन। सही बात है, द लॉस ऑफ टाइल लाइनिंग बिकम्स रफ ड्यू टू लॉस ऑफ सरफेस मटेरियल विथ हाई वेलोसिटी भी। सही बात है। कैनल escape surf has safety valve for canal. A canal escape discharge the excess water in the parent due to certain closure water by power. सही बात है, कैलकुलेशन भी है। Canal escape serve as a safety valve for canal. Canal escape discharge the excess water in the parent canal due to sudden closure of outlet by the fiber होता है। ठीक है, अभी अगला देखो, अगला क्या है, एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है तुमको 3 खोसला। एलुवियल कैनल, एलुवियल क्या होता है, क्या लेसी। यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है सरमन। बाउंड्री क्या होता है, ये प्राण ने किया था। ठीक है, अब देखो रिजाइम स्कोर डेप्थ फॉर चैनल इन सॉइल विद स्कोर फैक्टर ऑफ यूनिटी इन कैरिंग 8 मीटर के ऊपर डिस्चार्ज थ्योरी में स्कोर डेप्थ कितना होगा, 5.4 मीटर होगा। ठीक है, अगला 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 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, अगला कौन सा है तुमको, ये अगला मैं कि चैनल सेक्शन कैन बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ लेसी थ्योरी। फाइनल स्टेप आई मेंशन क्या, तो पहले 3 कैलकुलेशन ऑफ शील्ड फैक्टर ये हो गया, कैलकुलेशन ऑफ शील्ड फैक्टर, फाइंडिंग ऑफ वेलोसिटी हो गया, फिर फाइंडिंग आउट एरिया हो गया, फिर फाइंडिंग आउट पेरीमीटर ये हो गया। ठीक है, द लेसी डिजाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू QF स्क्वायर पर 1/6। ठीक है, SQD। ठीक है, मीन वेलोसिटी इन लेसी डिजाइन चैनल, मीन वेलोसिटी इन लेसी डिजाइन चैनल लिखा था S पावर 1/3 होता है मीन ये। ठीक है, दूसरा क्या है, मीन वेलोसिटी इन लाइन चैनल लिखा था S पावर 1/2 होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, नॉर्मल स्कोर डेप्थ इन एलोवियल चैनल, ये तुमको क्या होता है, तुमको थर्ड मतलब Q पावर -2/3 होता है। ठीक है, वेटर पैरामीटर ऑफ लेसी डिजाइन चैनल ये कहता है 5 मतलब Q पावर 1/2 होगा। ठीक है, व्हिच टाइप ऑफ फॉल कैन बी जनरली यूज्ड फॉर मॉडरेट डिस्चार्ज ऑफ 40 से 60 क्यूबिक मीटर और लो फॉल हाइट ऑफ 1 to 1.5 ग्लासेस फॉल होता है। ठीक है, परसेप्चुअल ट्रैक्टिव फोर्स ऑफ एन इन एन इरोडेबल चैनल डिपेंड अपॉन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या होता है तुमको, पहले एंगल ऑफ द रिपोज ऑफ द मटेरियल होता है, फिर पार्टिकल साइज, फिर सेगमेंट का डेप्थ। ठीक है, मतलब वेटर पैरामीटर का उसमें रोल नहीं होता है। एंगल ऑफ रिपोज, पार्टिकल साइज, सेगमेंट, वेटर पैरामीटर का रोल नहीं होता है। देखो लाइनिंग ऑफ कैनल हैज नेसेसरी टू बी कैरिड आउट इन विच वेयर द चैनल पासेस थ्रू, किससे होता है 3 and 4 मतलब क्ले सॉइल ऑफ फाइल्स क्लीन। टू साइड्स है आर लाइन विद सिमिलर NW 0.04 और बेड अर्सन बेड क्या होता है NV 0.025। एरिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स है। ठीक है, AW AB। ठीक है, अभी देख लो इसमें क्या था तुमको, इसका आंसर कुछ है नहीं वैसे फिलहाल। ठीक है, तो रहने दो इसको। अगला देखो, अगला में क्या तुमको गैरेट डायग्राम आर यूज्ड टू डिजाइन चैनल्स होता है। ठीक है, लाइनिंग कैनल इज ऑलवेज बेनिफिशियल इकोनॉमिकल, गलत है ये। सीपेज लॉसेस आर ग्रेटली रिड्यूस एंड एक्स्ट्रा वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन, ये हो गया। ठीक है, 2 डिफरेंट चैनल्स M and N है जो कि 2 डिफरेंट साइड पे है और डिजाइन किस पे होता है, लेसी थ्योरी पे, और कैरी करता है सेम क्वांटम ऑफ डिस्चार्ज बट द बेड मटेरियल ऑफ M इज फाउंड टू बी फाइनर देन N। सही बात है, तो N जो होता है N के पास स्टीपर लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप होता है। ठीक है, relation between suspended sedimentary flow and stream flow Q is operated by Q is equal to K Q को power N 1 और 3 होता है। ठीक है, N किससे 1 और 3। ठीक है, जनरल डेप्थ ऑफ स्कॉट कैलकुलेटेड बाय लेसी फार्मूला इन ए रिवर रिप्रेजेंट्स द डेप्थ बिलो, क्या होता है इसमें 1 मतलब मैक्सिमम फ्लड लेवल इन द रिवर फ्लो करता है। ठीक है, मैक्सिमम वो हो गया। ठीक है, अगला अगला क्या, लोकल स्क्वायर डेप्थ इन फ्रंट ऑफ सेमी सर्कुलर शेप्ड रेक्टेंगुलर पियर हैविंग विड्थ इक्वल टू W अलाइन पैरेलल टू द फ्लो बिलो द सराउंडिंग बेड होता है, इसको कहते हैं 2.0 होता है। ठीक है, क्रिटिकल स्ट्रेस ऑफ कोहेसिव सेगमेंट ये क्या था तुमको, इसमें सब होता है, डिक्रीज करता है वाटर के साथ फॉर गिवन प्लास्टिक इंडेक्स के लिए, इंक्रीज विद प्लास्टिक इंडेक्स के साथ गिवन वाटर, इंक्रीज विद शेयर स्ट्रेंथ ऑफ गिवन क्ले कंटेंट के लिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, इसमें क्या है कि ए रिजाइम चैनल विल हैव साइड स्लोप ऑफ 0.8, गलत है। लेसी रिजाइम फ्लो इज एप्लीकेबल टू रिजाइम चैनल विद सेडिमेंट कंसंट्रेशन मोर देन 5, ये भी गलत है। ठीक है, अब अगला देखो, लेसी रिजाइम चैनल के लिए मीनिंग रेफरेंस कोएफिशिएंट ये एस्टिमेटेड का होता है स्टिकर फार्मूला पे, और मीन वेलोसिटी इन लेसी चैनल ये प्रोपोर्शनल होता है R2/3 से, जहाँ पे R क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस है। ठीक है, 3 और 4 हो गया। ठीक है, अब देखो मिनिमम साइज ऑफ ग्रेबल that will not move in bed of a wide rectangular channel of depth 0.8 और longitudinal 0.0041, ये कहता है 36 mm होता है। ठीक है, consider a wide rigid boundary canal with bed slope of 0.004 और meaning P 0.18 और depth of flow 0.88, एवरेज बाउंड्री शेयर स्ट्रेस कितना होता है तुमको इसमें पता नहीं क्या होता है। अगला देखो, अगला कौन सा है तुमको, ये देख लो, अगला कौन सा है इन लेसी डिजाइन में। ठीक है, लेसी डिजाइन में जो होता है बेड स्लोप इज 0, गलत है ये।
सस्पेंशन लोड इज जीरो भी गलत है। बेड स्लोप इज फंक्शन ऑफ फुली सप्लाई डिस्चार्ज और सिल्ट साइज होता है, सही बात है, ठीक है। अब देखो लेसी कैनल में सिल्ट ऑफ मीडियम साइज 0.25 होता है, लेसी सिल्ट फैक्टर में ऑफ सिल्ट कितना 0.88 होता है, ठीक है। लेसी डिजाइन ऑफ लेसी थ्योरी हैज मीन वेलोसिटी 0.88 मीटर पर सेकंड होता है, सिल्ट फैक्टर 1.8, तो हाइड्रोलिक में डेप्थ कितना, तो 1.76 होता है, ठीक है। अब अगला देखो an alveolar channel defines the channel in which the flow transport sediments of the same physical characteristic as that of material of the wetted surface, सही बात है। this sensitive to the channel cross section and channel slope do not study, ये गलत है, ठीक है। मतलब समझ में इसमें ऐसा है जरूरी नहीं हो, do not चेंज जरूरी नहीं, तो physical characteristic में ठीक है। अब देखो excavation of side slope of irrigation canal of clay type of soil should be made at 1:1 which is taken as nearly equal to that of internal fixed, ये गलत है, गलत है। अगला देखो, अगला क्या है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्लेक्सर रिप्रेजेंट करता है स्टेबल स्लोप को जहाँ पे एक्सकेवेटेड सॉइल या फिर सॉइल इन लूज कंज्यूम करता है जब डंप होता है इन सिटू में, ठीक है। द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर ए चैनल इन डिजाइन एज पर लेसी थ्योरी, ये क्या था 1 2 3, मतलब कांस्टेंट डिस्चार्ज होते हैं इसका, सिल्ट ग्रेड और सिल्ट कनेक्शन कांस्टेंट होता है, सही बात है। चैनल इज फ्लोइंग इन अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एलुवियम, मतलब किसी में एलुवियल का डेट करना भी सही बात होता है, ठीक है। अब देखो चैनल डिजाइन बाय लेसी थ्योरी के पास मीन वेलोसिटी 1.1 मीटर पर सेकंड होता है, सिल्ट फैक्टर 1.1 होता है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस कितना होता है इसका 2.27 होता है, ठीक है। अब ये देख लो a channel in alluvial running with constant discharge or constant sediment charge with first format flow section और then इसका फाइनल स्लोप होता है, सही बात है, ठीक है। चैनल इन इसका कांस्टेंट डिस्चार्ज होता है, कांस्टेंट सेडिमेंट इसका पहले इस पे फ्लो सेक्शन होता है फिर इसको फाइनल, ठीक है। अगर इफ ए चैनल में से हैज ए सेक्शन टू स्मॉल फॉर ए गिवन डिस्चार्ज एंड स्लो स्टीपर होता है देन रिक्वायर्ड भी में तो फ्लो सेक्शन अटेंड करते फाइनल जाएंगे, सही बात है। कैरेक्टर एक्सप्रेशन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। shear stress exerted by the stream flow of the bed is responsible for the movement of the bed sediment particle, सही बात है। the sediment will move when the shear stress क्रॉस करता है थ्रेशोल्ड लिमिट को designated as a critical shear stress, ये भी सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजाइन ऑफ चैनल बाय लेसी फार्मूला, देखो इसमें क्या आता है तुमको, अगला देखो, अगला इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिल ट्रांसफर इज द सेम इन बोथ थ्योरी, सही बात है। लेसी इंप्रूव अपॉन क्रेडिट, सही बात है। देयर इज नो डिफेक्ट इन आइदर थ्योरी, लेसी रूल, गलत बात है। डिफेक्ट तो बस ये भगवान में, एक थ्योरी क्या थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंपाउंडिंग रिजर्व रिक्वायर्ड कब होता है, जब रेट ऑफ फ्लो इन द स्ट्रीम एंड इन डिजाइन इज लेस देन रेट ऑफ डिमांड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंपाउंडिंग में कब होता है, जब रेट ऑफ फ्लो कम होता है ड्राइव में, ठीक है। इफ रो इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन डिजाइन ऑफ मशीनरी डैम ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन देन द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड बेस विड्थ ऑफ द डैम फॉर स्ट्रक्चरल सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी कितना था, रो के बराबर, ठीक है। The centricity of the self weight of a masonry dam at its base is equal to 1/4 of the base width and the maximum pressure at the base width कहता है 8W/3 होता है, ठीक है। बेस्ट डिजाइन ऑफ एन आर्क डैम कब होता है, जब लोड डिवाइड होता है बिटवीन आर्चेज में और कैंटिलीवर और डिफ्लेक्शन विद कंट्रोल पॉइंट भी इक्वल, ठीक है। लोड जब डिफाइन होता है आर्चेज कैंटिलीवर और डिफ्लेक्शन इक्वल होता है, ठीक है। अगला अगला कौन सा है तुमको, ये देखो इन द रिटेनिंग वॉल सोन इन द गिवन फिगर एच बाई बी कितना रूट रेस होता है, एसेंट्रिसिटी कितना b/6 होता है जब स्टोरेज नील या फिर फुल हो, ठीक है। रिटेंट फोर्स विल पास थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑफ द बेस फॉर द नील और फुल इफ द रेशियो क्या होता है h/b पर रूट रेस, ठीक है। करेक्ट बात है, एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन H1B रूट रेस के बारे में तभी होगा, ठीक है। देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज यूज्ड टू कंट्रोल द सीपेज थ्रू द फाउंडेशन ऑफ एन अर्थ डैम, ठीक है। कट ऑफ सीट पाइप, अपस्ट्रीम ब्लैकेट और कट ऑफ ड्रेन, ये तीन चीजें यूज करते हैं, ठीक है। चिमनी ड्रेन यूज नहीं यूज करते, ठीक है। चिमनी ड्रेन तो यूज ही नहीं करते, बस इतना याद रखो, ठीक है। अगला अगला कौन सा है, ये कांस्टेंट एंगल डैम when compared to constant radius arc dam यूटिलाइज करते कंक्रीट क्वांटिटी कितना 43% रहता है, ठीक है। 43% कंक्रीट कांस्टेंट एंगल 43% रहता है, कांस्टेंट रेडियस का काम होता है हो गया, ठीक है। कट ऑफ आर प्रोवाइडेड ऑन द डाउनस्ट्रीम बेस ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, सही बात है। ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर फॉल बाय अपवर टर्निंग अबाउट द डाउनस्ट्रीम बेस ड्यू टू एक्सेसिव इरोजन एट द बेस कॉज्ड बाय ओवरफ्लोइंग वाटर, सही बात है, कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ कट ऑफ इन अर्थ डैम, कट ऑफ यूज क्या करते हैं, रिड्यूस अपलिफ्ट प्रेशर, गलत है। प्रिवेंट करता अंडरमाइनिंग फाउंडेशन को, हो गया। रिड्यूस करता लॉस ऑफ स्टोर बाय सही है, सपोर्ट डैम नहीं करता, ठीक है। चेक डैम करता फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर था, ठीक है। बेस विड्थ ऑफ ए सॉलिड ग्रेविटी डैम 25 मीटर होता है। मटेरियल ऑफ द डैम हैज स्पेसिफिक 2.50 और डैम इज डिजाइन एज एन एलिमेंट्री प्रोफाइल इग्नोरिंग अपलिफ्ट, सही बात है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अलाउएबल हाइट ऑफ द डैम 40 मीटर होता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब द हीराकुंड रिजर्वर, ठीक है। रिजर्वर पर फुल कंट्रोल के लिए दिया और पावर ऑफ इरिगेशन के लिए होता है, ठीक है। अगला अगला क्या है तुमको ये देख लो, व्हाट इज द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक एक्सेलरेशन टू बी कंसीडर्ड फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम इन रिजर्वर फुल कंडीशन, वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल डाउनस्ट्रीम के होता है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द लो ग्रेविटी डैम ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल मेड ऑफ कंक्रीट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 2.5 से अलाउएबल स्ट्रेस ऑफ फाउंडेशन मटेरियल 3.87 मेगापास्कल विदाउट कंसीडरिंग अपलिफ्ट प्रेशर कितना 113 मीटर होता है, ठीक है। कांस्टेंट सेंटर
आर्क डैम, ये बेस सीटेड किसके होता है, यू शेप जॉर्ज के लिए होता है, ठीक। इन एट द बेस ऑफ द ग्रेविटी डैम सेक्शन द वर्टिकल स्ट्रेस एट द टो वाज फाउंड टू बी 2.4 मीटर पास्कल। अगर डाउनस्ट्रीम फेस में ऑफ द डाउन में स्लोप कितना तो 0.707 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल होता है, तो देयर इज नो टेल वाटर होता है, मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेस एट द टो कितना होता है 3.6 पास्कल होता है, ठीक है। The top width and the bottom width of the reverse hill bark of a concrete gravity dam 6 meter और 24 meter होता है respectively. Vertical section of the dam at the hill bark 1138 meter था, about the upstream face vertical होता है और depth of the water on the upstream 36 meter. Movement of the hydrostatic force about the toe at the level 77760 किलोमीटर मीटर होता है, ठीक है। ये हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपलिफ्ट प्रेशर इन ग्रेविटी डैम, ठीक है। अब देखो ड्रेनेज गैलरी रिड्यूस करते हैं अपलिफ्ट प्रेशर को एट ऑल लेवल बिलो द ग्रेविटी, ये गलत है। ड्रेनेज गैलरी बिलो अपस्ट्रीम वाटर लेवल रिड्यूस करता है अपलिफ्ट प्रेशर एट ऑल लेवल बिलो द अपस्ट्रीम वाटर लेवल, सही बात है। ए ग्राउट कर्टेन नियर द हिल रिड्यूस करता है सीपेज अपलिफ्ट प्रेशर को एवरीवेयर ऑन द ग्रेविटी डैम वेदर द अपस्ट्रीम वाटर लेवल, सही बात है, ठीक है। ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ रिजर्वर इंक्रीज करता है, इंक्रीज एट द रिजर्वर कैपेसिटी में रिड्यूस बाय सेडिमेंट एक्युमुलेशन से, सही बात है, ठीक है। ये गलत है, गलत है। ट्रैप एफिशिएंसी इज ए फंक्शन ऑफ रिजर्वर कैपेसिटी टू द टोटल इनफ्लो, ये सही है। ये गलत है, इंक्रीज विद इंक्रीज एट द, ये गलत है। फंक्शन ऑफ रेशियो ऑफ रिजर्वर कैपेसिटी टू, सही बात है। रेस्पॉन्ड लॉन्ग हैज ए लो ट्रैप एफिशिएंसी, ये सही है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, अगला ये कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट डैम। देखो इन ग्रेविटी ग्राउट, इसमें क्या, इन ग्रेविटी ग्राउट कर्टेन इज प्रोवाइडेड नियर द टो टू रिड्यूस द एग्जिट प्रेशर, सही बात है, ठीक है। अगला इसमें क्या है, ड्रेनेज गैलरी विद ड्रेनेज पाइप सिस्टम प्रोवाइडेड इन ग्रेविटी डैम रिड्यूस करता है अपलिफ्ट प्रेशर को एट ऑल लेवल बिलो द स्ट्रीम वाटर लेवल, ये गलत है। अर्थक्वेक एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 g एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स कॉजेज अ डिक्रीज ऑफ 10% इन द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट एंड ऑफ वाटर इन ग्रेविटी, ये गलत है। टेरी डैम, ये सही है, सही है, ठीक है। एंड अर्थक्वेक एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कॉज डिक्रीज ऑफ 10% इन यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट और वाटर ग्रेविटी, सही, ये गलत है, ठीक है। वो टेरी डैम क्या, ग्रेविटी डैम, सही बात है, ठीक है। वो ये सही था, ये गलत है, टेरी डैम ग्रेविटी डैम नहीं है, ठीक है। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनका जनरल, ठीक है। देखो डैम ऑन अपस्ट्रीम सेडिमेंटरी इम्परवियस स्ट्रटा डिपिंग अपस्ट्रीम विल बी अनसेफ, ये तुमको गलत है, ठीक है। इन जनरल इग्नियस रॉक आर हार्ड एंड सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, सही बात है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मेजर डैम must be proceeded by thorough geotechnical investigation, ये सही बात है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज नेवर इंडिकेटेड इन एनी एक्टिव सम ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी, ये गलत है। The following period led to design of the weir on permanent cement, वो कहता है exit gradient और uplift pressure, ये दो चीज होता है, ठीक है। Scott depth analyze में तो exit gradient uplift pressure होता है, ठीक है। देखो reaching requirement is defined as the fraction of irrigation water that must be leached through the root of the plant in order to prevent soil salinity exceeding on rest, ये सही बात है। Concept of leaching requirement can be used to compute the quantity of drainage water that must be removed from edified landscape, ये सही है, कैलकुलेशन नहीं है, बस इतना याद रखो, ठीक है। माइनर इरिगेशन वर्क, माइनर इरिगेशन वर्क, और इसमें देखो आंसर क्या है तुमको 3 का 4213 मैंने इरिगेशन वर्क है तुमको सरप्लस वेयर के लिए। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इन 42 मतलब साइफन स्लैश बिल्डिंग के अर्थ डैम अक्रॉस मेन रिवर 4213 अर्थ डैम किसके लिए, सेटलर्स स्पिलवे के। मैसनरी डैम ऑन गुड रॉक है ऑगी स्पिलवे के लिए, ठीक है। ये हो गया 4213, ठीक है। अब अगला कौन सा है तुमको, स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन टू रिलीव वाटर लॉग लैंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉइल टू बी ड्रेन के लिए, ठीक है। इन बैराज ऑन प्रीवियस फाउंडेशन सीड पाइल्स आर प्रोवाइडेड बोथ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में करते हैं ऑफ बैराज रिड्यूस अपलिफ्ट प्रेशर के लिए और प्रोपेलेंट पाइपिंग के लिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें क्या होता है, अपस्ट्रीम सीड पाइल इज मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग अपलिफ्ट व्हाइल द डाउनस्ट्रीम सीड पाइल इज मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग। अपस्ट्रीम को क्यों होता है, अपलिफ्ट के लिए करता है, डाउनस्ट्रीम क्या है तुमको रिड्यूस करता है पाइपिंग को, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब देखो अगला इसमें कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम में इफेक्टिव मोर इफेक्टिव, गलत है, यानी ये सब कुछ काम का नहीं है। देखो डाउनस्ट्रीम impervious flow of concrete for a barrage has it can be due to insufficient length of upstream impervious floor, क्या ये सही है, सही है, ठीक है। आप देखो insufficient length of the downstream impervious लिए भी सही है, ठीक है। मतलब डाउनस्ट्रीम में impervious होना चाहिए और अपस्ट्रीम में वो था ही, ठीक है, वो हो गया, वो दोनों हो गया, ठीक है। अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम से बिलोंग नहीं करता, चौकियों यूनिवर्सल इन सर्टेन पॉइंट फ्लोर वाइड uplift pressure head due to seepage 4.5 if the relative density of concrete is 2.5 the minimum thickness of the floor required this one to counteract the uplift pressure कहता है 3 मीटर, ठीक है। ideal condition for result displacement in the design of spillway is one of where the tailwater rating कर्व का coincide करता है jump rating के साथ कर्व के साथ at all discharge, ठीक है। लीचिंग कहता है by which alkali salt present in the soil are dissolved and drained away, सही बात है। Which one of the following represent in downstream auger spillway किसके लिए करता है, x auger का x पावर 1.85 इक्वल टू 2h 0.85 y होता है, ठीक है। सेटल साइफन के लिए मैक्सिमम ऑपरेटिंग हेड 6.25 है, वाइड विड्थ और हाइट कितना 4 मीटर 2 मीटर होता है। दी
कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.9 तो हाउ मेनी यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू पास ए फ्लड ऑफ 300 क्यूबिक, ये कहता है 4 होता है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डाउनस्ट्रीम सीट पाइल के लिए, टू कंट्रोल फेलियर ड्यू टू पाइपिंग बाय हाई वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेड के लिए होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, गिविंग इक्वल वेटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रिप्स फॉर डिजाइन ऑफ वीआर फाउंडेशन इज वन ऑफ द ड्रिव ऑफ कंट्री, गलत है। खोसला थ्योरी होता है डिजाइन ऑफ फाउंडेशन के लिए होता है, वीआर के लिए बेस्ड ऑन पोटेंशियल थ्योरी होता है, ठीक है। पाइपिंग प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ फ्लोर के लिए होता है, ठीक है। लेन वेटेड क्रिप थ्योरी के लिए हॉरिजॉन्टल क्रिप इज गिवन लेस वेटेज होता है कंपेयर टू वर्टिकल क्रिप के लिए होता है, ठीक है। अभी देखो सीपेज पासिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम के लिए, सीपेज पासिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ डैम इफेक्ट द वेट ऑफ डैम को, सही बात है ये, ठीक है। स्पेसिफिक वेट ऑफ द सबमर्ज सॉइल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पॉजिटिव वेट, ये गलत बात है, ठीक है। देखो मित्रा हाइपरबोलिक ट्रांजिशन डिजाइन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल फ्लो डेप्थ इन द कैनल एज वेल एज डिस्चार्ज कांस्टेंट, क्या ये सही है? फ्लो डेप्थ सही होता है, सही बात है, ठीक है। विड्थ ऑफ कैनल वेरीज along with the डिस्चार्ज, ये गलत है, ठीक है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन, सही बात है, ठीक है। Discharge to 22 meter cube per second is allowed through siphon spillway of 2 meter width or 75 centimeter depth with working head of 8 mm. Number of spillway to be provided will be कितना आता है? Coefficient discharge 0.64 पता नहीं। Flip bucket energy distributor of spillway suitable कब होता है? जब tail water depth ये low हो, सही बात है। Rock on the downstream is fragile irritable, ये गलत है। Rock on the downstream is good or non irritable, सही बात है, ठीक है। अब देखो कुछ उन्होंने फॉलोइंग आउटलेट्स आर ऑफ सेमी मॉड्यूलर टाइप, कौन कौन सा होता है? 245 मतलब एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल मॉडल हो गया, ओपन फ्लूम आउटलेट होगा, कैनेडी आउटलेट ये से होगा, ठीक है। खन्ना मॉडल से नहीं होता, आउटलेट ये होगा, ठीक है। अब अगला देखो, अगला कौन सा है तुमको, देखो इन ए स्काई जंप बकेट प्रोवाइडेड इन एन ओवरफ्लो स्पिलवे द लिप एंगल कितना 30 डिग्री होता है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एंटरिंग द बकेट 30 मीटर पर द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द ट्रैजेक्टरी ऑफ द जेट मेजर्ड अबव द लिप ऑफ द बकेट कितना होता है 11 मीटर होता है, ठीक है। By considering the channel index as 5/3, the setting of the airfish type irrigation outlet to have proportionality कितना 0.3 होता है, ठीक है। 20 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंक्रीट फ्लोर है जो कि अंडर बैराज होता है, परमिएबल फाउंडेशन रिटेन करता है 5 मीटर हेड ऑफ वाटर को और 5 मीटर डीप डाउनस्ट्रीम इंट पाइल होता है, एग्जिट रिटेन करता है 1.5 होता है, ठीक है। अब देखो ऑगी स्पिलवे क्या होता है तुमको, ऑगी स्पिलवे क्या होता है? कंट्रोल वेयर होता है जिसमें एस शेप क्रेस्ट प्रोफाइल होता है जिसमें प्रोवाइड करता है हाई डिस्चार्ज कोएफिशिएंट को विदाउट कॉजिंग कैविटेशन, सही बात है। क्रेस्ट प्रोफाइल ऑफ ऑगी स्पिलवे कन्फ्रंट करता है लो नेपे ऑफ फ्लो को ओवर वेंटिलेटेड शार्प क्रेस्टेड वियर को इंश्योर करते कांस्टेंट डिस्चार्ज कोएफिशिएंट ऑफ ऑल एट, ये गलत है, ठीक है। अगला अगला कौन सा है, ठीक है। अगला है तुमको ये, अगला कौन सा है ये देख लो, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, मोस्ट इकोनॉमिक सॉइल कंजर्वेशन कहता है अफॉरेस्ट करना एरिया को, ठीक है। मेन फ्रिक्शन ब्लॉक्स प्रोवाइडेड इन स्टील मेसी टू क्लियराइज एंड स्टेबलाइज द जंप फॉर्मेशन, द डाउनस्ट्रीम डेप्थ इन द जॉइल इज लेस देन दैट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक, सही बात है। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ एट द सेक्शन वेयर द ब्लॉक्स आर लोकेटेड इंक्रीज, सही बात है, गलत है ये, ठीक है। इन अलाइनमेंट ऑफ वेयर optics have to be provided at regular interval. Changes in the given water channel parameters are made use at sequence of decreasing order preference, का depth slope और width होता है, ठीक है। अभी देखो टेल वाटर कर्व मच अबव जॉब वाटर कर्व, पहले बता मच अबव, दूसरा था टेल वाटर मच अबव, दूसरा टेल वाटर स्लाइटली अबव, ठीक है। इसका क्या होता है, टेल वाटर मच अबव होता है रॉकेट बॉलर, स्लाइटली अबव ये था स्लोपिंग अप्रोच, मच अबव रोलर और स्लाइडिंग स्लोपिंग। टेल वाटर कोइंसाइडिंग विद जंप हाइट कर्व, ये क्या होता है 1 मतलब बेसिन एट बेड लेवल होता है। टेल वाटर कर्व बिलो द जंप हाइट लेवल, ये क्या होता है तुमको संक बेसिन होता है, ठीक है। देखो व्हाइल कंसीडरिंग वियर्स ऑन परमानेंट करेक्शन फॉर म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ सीट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन टर्मिनल इफ द आउटर पाइल goes deeper than the immediate part, it is farther than the immediate pile by more than twice its length, तब applicable नहीं, तो applicable होगा goes only just as deep as the intermediate pile and is within a distance of 1.5 times its own, सही बात है। does not go as deep as the intermediate pile no matter what the horizontal distance between them is, सही बात है। safe against deleterious exit gradient, ठीक है। when a river start meandering the sediments कैन के पहले डिक्रीज करता फिर इंक्रीज करता, सही बात है, ठीक है। अब अगला इसके बाद क्या है तुमको, अगला देखो, अगला ये ए सबमर्ज्ड पाइल आउटलेट फ्रॉम ए माइनर फीड्स इनटू वेल चैम्बर across the bank, water from the well chamber overflow करता है weir like face into the field channel, flow in the field well क्या था will decrease करता है with any drop in the water level in the manner के साथ, ठीक है। अब देखो वेंचुरीमीटर में स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यू एट द नॉर्मल थ्रोट सेक्शन ऑलवेज इंडिविजुअली कांस्टेंट, सही बात है। व्हेन वेदर द फ्लो इन द नॉर्मल सेक्शन सब क्रिटिकल, ये भी सही बात है। इन ए कैनल ट्रांजिशन फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग हम्प द टोटल एनर्जी कांस्टेंट एट बोथ द सेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ द नॉर्मल सेक्शन, ये गलत है, ठीक है। अभी देख लो इन डिजाइनिंग ए हाइड्रोस्टैटिक सर्जरी पर खोसला द स्लो करेक्शन इज एप्लीकेबल टू द पाइल्स लोकेटेड एट द एंड ऑफ द स्लोप ओनली इन स्ट्रक्चर विद वन और मोर स्लोप में, ठीक है। ये सही लग रहा है, ठीक है। फिर से दो इन डिजाइनिंग हाइड्रोलिक सर्जरी परमेबल फाउंडेशन बाय खोसला थ्योरी द स्लोप करेक्शन इज एप्लीकेबल टू द पाइल लोकेटेड एट द एंड ऑफ द स्लोप ओनली इन स्ट्रक्चर विद वन और मोर स्लोप, सही बात है, ठीक है। अब दूसरा देखो खोसला थ्योरी कैन बी करेक्टली अप्लाइड इन एलुवियल ऑफ फाइनाइट, सही बात है। लेंथ ऑफ फ्लो हैज लेस इफेक्ट ऑन एग्जिट ग्रेडियंट देन दैट ऑफ डेप्थ, ये भी सही है, ये गलत है।
intersect between hydraulic drain line and free water surface on the glasses and horizontal flow is unbalanced uplift in this, ये गलत है, ये सही, ये भी सही है, ठीक है। अगला कौन सा है तुमको, ये रहा, ठीक है। एनर्जी डिसिपेट वाटर में, ठीक है। अब ये मतलब रॉक बकेट, ये देखो 2431 रॉकेट बकेट, रॉकेट बकेट क्या होता है, TWL कंसिडरेबली अबव JWL होता है और स्लोप ऑफ द चाइल्ड माइल्ड होता है, ठीक है। TWL इज कंसिडरेबली बिलो और स्लोप ऑफ द चाइल्ड इज माइल्ड होता है, ठीक है। स्काई बकेट, स्काई जंप बकेट, ये 4 मतलब कहते हैं TWL कंसिडरेबली लेस देन W और स्लोप ऑफ द चाइल्ड स्टीप होता है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, स्टैंडिंग वेव बसिन में डिप्रेस फ्लोर, ये तीसरा मतलब क्या है, TWL स्लाइटली बिलो जीरो और स्लोप ऑफ द चाइल्ड माइल्ड होता है, ठीक है। चौथा का फर्स्ट मतलब ये स्टैंडिंग वेव बसिन में लेस देन फ्लोर, ये कहता है TWL स्लाइटली अबव JWL और स्लोप क्या था, माइल्ड होता है, ठीक है। अब ये देख लो, गिब्स मॉड्यूल इज टाइप ऑफ बॉटल जो इस क्या कहता है कांस्टेंट डिस्चार्ज होता है इवन इफ वाटर लेवल इन द सप्लाई चैनल और वाटर कोर्स फ्लक्चुएट करे, मतलब कांस्टेंट डिस्चार्ज होता है अगर सप्लाई लेवल वाटर कोर्स फ्लक्चुएट करे तब भी, ठीक है। अभी देखो फ्लो आइटम, फ्लो क्या था 5 और 500, बेड लेवल 121 डेप्थ ऑफ फ्लो 0.118, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वुड बी रिकमेंडेड इन दिस केस, साइफन एक्वाडक्ट होता है, ठीक है। कर्व रिच में meandering में both deposition of sediments and erosion of bank और which one of the following statement is true in regard deposition of a sediment occur करता है inner bank पे, जबकि deposition कब होता है, inner पे अंदर वाले को डिपोजिट करो और बाहर वाले को इरोजन करो, ठीक है। अंदर वाले को खुश करो और बाहर वाले को तो काटो, ठीक है। इन ए रिवर 6 एक्लूडेंट 6 एजेंट कंस्ट्रक्टेड कब होता है, जब हेड ऑफ कैनल और लोकेट हेड ऑफ कैनल एंड एट लोकेटर आफ्टर द हेड लोकेटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हो गया इन 6 एक्लूडेंट कहाँ होता है, एक्सक्लूडर हेड पे और सिल्ट एजेक्टर कहाँ पे, हेड रेगुलेटर में एंड एट लोकेशन आफ्टर द हेड लोकेशन, ठीक है। अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देखो 20 सिल्ट फैक्टर का एवरेज साइज ऑफ सॉलिड पे नहीं होता है, सिल्ट सिल्ट फैक्टर एवरेज साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है। देखो सिल्ट लोड वॉल्यूम ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट फ्लोइंग विद वाटर इन यूनिट, सही बात है। सिल्ट चार्ज, ये कहता है वेट ऑफ सिल्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये भी सही है। सिल्ट ग्रेड, ग्रेडेशन बिटवीन डिफरेंट सिल्ट पार्टिकल, गलत होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला अगला कहाँ है, यहाँ देखो फर्स्ट कंडीशन ऑफ अपलिफ्ट ऑन द फ्लोर ऑफ साइफन एक्वाडक्ट, क्या मतलब हाई फ्लड फ्लो होता है ड्रेनेज में कैनल ड्राई के साथ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। Which one of the following correct sequence in the increasing of the flood number of the flow assumed by the bed flow of an obvious stream with movable bed slope cliff, प्लेन बेड होता है, उसके बाद रिपल होता है, फिर ड्यून होता है, फिर प्लेन बेड होता है, फिर एटीट्यूड, प्लेन बेड फिर रिपल फिर ड्यून फिर प्लेन बेड फिर एटीट्यूड, ऐसा ऑर्डर होता है फ्लोड नंबर, ठीक है। अभी देख लो कैनल टेकन अबव द ड्रेनेज चैनल एट इट्स ग्रेड, ठीक है। ये होता है तीसरा मतलब एक्वाडक्ट के लिए होता है कैनल चैनल टेकन अबव द चैनल एट इट्स बेड स्लोप, ये चौथा मतलब सुपर पैसेज के लिए होता है कैनल टेकन बिलो द ड्रेनेज लेवल, ये फर्स्ट मतलब ये तुमको कैनल सेप कैनल चैनल टेकन बिलो द चैनल के लिए 2 के लिए होता है, कैनल ड्रेनेज सेप के लिए होता है, ठीक है। अभी देखो ड्रेनेज ऑफ ग्रोन स्पेशल टाइप ऑफ ग्रोन होता है जो कि क्या होता है टी हेडेड होता है, ठीक है। जो ना फॉलोइंग है पर्पस ऑफ ग्रोन एज ए रिवर ड्रेनिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, ये इसका काम होता है वन टू एक कॉन्ट्रैक्ट करता है रिवर कॉन्ट्रैक्ट करता है रिवर चैनल को टू ग्रुप के लिए, ठीक है। दूसरा क्या प्रोटेक्ट करता है रिवर बैंक को, डज नॉट अलाउ सिल्ट टू डिपोजिट फैसिलिटी, ये गलत है। ट्रेन करता है फ्लो अलोंग सर्टेन प्रोसेस, सही बात है, ठीक है। देखो लिस्ट लोड फैक्टर क्या होता है, तो लोड फैक्टर 3 मतलब एवरेज लोड अपन मैक्सिमम लोड के लिए होता है। दूसरा क्या कैपेसिटी लोड, कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फोर्ट होता है एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन इंस्टॉल कैपेसिटी अपॉन टाइम इन आवर्स, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर मतलब क्या था 1 मतलब क्या सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स अपॉन साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड। प्लांट यूज फैक्टर कहता है 2 मतलब क्या था मैक्सिमम डिमांड के लिए स्टेशन कैपेसिटी के लिए, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज प्रोवाइडेड व्हेन द कैनल रन ड्राइव करते बिलो विद एफएसएल ऑफ द कैनल बिलो द सुपर पैसेज होता है, ठीक है। देखो इन यूएसएसबी टाइप 2 सिल्टिंग बेसिन लेंथ एंड टाइप 2 सिल्टिंग बेसिन लेस देन फॉर सिमिलर डिजाइन के लिए 23 में कहा तुमको वो हो गया, वो सही बात है, ठीक है। अब एनर्जी डिसिपेशन इज प्राइमरी कंप्लीट बाय हाइड्रोलिक जंप इन यूएस बीआर टाइप 2 सिल्टिंग बेसिन के लिए, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। समझ में आ गया, ये गलत है। ग्रोस अडॉप्टेड फॉर रिवर बैंकिंग प्रोटेक्शन वर्क के लिए व्हेन इट प्लेस इंक्लाइंड डाउनस्ट्रीम इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो इट इज एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अट्रैक्टिंग ग्रोन बोलता है, ठीक है। एक्वाडक्ट क्या है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क के लिए जिसमें कैनल कैरीड ओवर होता है ड्रेनेज चैनल के लिए, सही बात है। ड्रेनेज चैनल क्या है, कैरीड ओवर द कैनल होता है, बोर्ड ड्रेनेज चैनल कैनल आर, ठीक है, ये गलत है दोनों। What are the accommodations silting of open energy system propulsion module worked in an open film model, ठीक है। 1 and 2 मतलब 1 3/2 और 9/10 हो गया, ठीक है। 1/2 153 नहीं होता, ठीक है। देखो फ्लड प्लान ऑफ द रिवर कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 2000 मीटर क्यूब पर सेकंड। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ मेंटर लेंथ और डोमिनेंट लेंथ, तो पता नहीं क्या होता है, ठीक है। अगला देखो ड्यूरिंग सर्टेन वीक पावर प्लांट होता है टर्न ऑफ 8400 किलोवाट होता है पीक लोड ड्यूरिंग वीक व्हाट इज लोड फैक्टर ड्यूरिंग वीक कितना 50% होता है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इन एलुवियल स्ट्रीम के लिए व्हिच इज द बेस्ट सुटेड रिलेशन, क्या तो v प्रोपोर्शनल टू r2/3 by s/1/2 होता है, ठीक है। अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी द रिवर गंगा क्लासिफाइड टू रीच थ्रू द यूपी बिहार मेंडरिंग रिवर के लिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ वेव लाइकली टू बी एंटर बाय विंड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन द रिजर्वर हैविंग फेस ऑफ 50 किलोमीटर 2.0 हो गया, ठीक है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अंडर स्लूइस प्रोवाइडेड इन द डाइवर्जन वी आर ऑन प्रोविजन, ठीक है। इसमें क्या था 2 and 4, 2 and 4 मतलब क्या है, दे आर फुल्ली गेट कंट्रोल एंड हैव क्रिस्ट एट द सेम लेवल इन द क्रिस्ट वेयर व्हेन द नो सिल्ट एक्सक्लूडर प्रोवाइडेड, ये गलत है। दे स्कोर द सिल्ट डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बेड इन द पॉकेट अपस्ट्रीम ऑफ द कैनल वाटर, सही बात है। इट इज नॉट नेसेसरी प्रोवाइड इंड पाइल ऑन डाउनस्ट्रीम इंड ऑफ द अंडर स्लूइस, गलत है, ठीक है। डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ द अंडर स्लूइस इज 10 to 15% ऑफ द मैक्सिमम फ्लड और 2 times ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज अंडर और वेयर, सही बात है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला अगला ये रहा, ठीक है। कंसीडर वाटर हाई वाटर ट्रेनिंग इज अंडरटेकन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू फ्लड, सही बात है। लो वाटर ट्रेनिंग इज अंडरटेकन टू प्रोवाइड सफिशिएंट डेप्थ ऑफ नेविगेशन, ये भी सही बात है। मीन वाटर ट्रेनिंग वाज अंडरटेकन टू प्रोवाइड एफिशिएंट डिस्पोजल फैसिलिटी, ये भी सही बात है, ठीक है। अभी देखो द फंक्शन ऑफ लॉन्चिंग एप्रोन एट द एंड ऑफ द डाउनस्ट्रीम इम्प्रोवेस लेवल, ये क्या होता है तुमको, 2 होता है। 2 मतलब क्या, व्हेन द स्कोर होल आर फॉर्म्ड टू प्रोवाइड फॉर द स्टोन फॉर द फॉलोइंग टू सेटल डाउन इन द होल और कवर करता है, ठीक है। स्कोर जब होता है तो स्टोन को नीचे करता है और सेटल करता है होल्स में और कवर करता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अगला अगला कौन सा है तुमको, ये heavy score at the head and the shank of the guide wing can lead to the undermining of the stall pitching and the consequent failure of the guide wing, ठीक है। इस सिचुएशन का अवॉइड कर सकते हैं लॉन्चिंग अप्रोच डाल के। सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट एग्जांपल है नॉन मॉडल आउटलेट का, ठीक है। स्काई जंप बकेट इज जनरली यूज्ड एज एन टेल वाटर कब होता है, जब टेल वाटर जो हो डेप्थ इज लेस देन दैट ऑफ डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर द जंप और बेड ऑफ द रिवर चैनल इज कंपोज्ड ऑफ साउंड ड्रॉप, ठीक है। वेव हाइट नेचुरल जनरेटर फेस लेंथ कितना है, एक्स 30 किलोमीटर ड्यू टू विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिजर्व ड्यू टू वेलोसिटी 30 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, वेव लेंथ हाइट कितना 0.96, फेस लेंथ 30 किलोमीटर, वेलोसिटी 30 किलोमीटर, तो वेव हाइट कितना 0.96, ठीक है। अभी देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है। 1 2 चेंज इन रिवर फॉर्म के लिए होता है चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर बेड एज ए रिजल्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज इन वाटर, ठीक है, ये दो होते हैं। चेंज इन प्लान बेड फॉर्म नहीं होता, चेंज इन रिवर बेड फॉर्म नहीं होता, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन फ्लो मास कर्व स्टडी when demand line drawn from a ridge in the mass curve does not intersect the mass curve again, ये कब इसका मतलब क्या था, डिमांड कैनॉट बी मेट बाय द इनफ्लो ऑफ द रिजर्वर विल नॉट रिफिल, ठीक है। डिमांड कब कैनॉट बी मेट बाय द इनफ्लो एज द रिजर्वर विल नॉट रिफिल, सही बात है, ठीक है, ठीक है। अब देखो डिफ्लेक्टर डिफ्लेक्टर बी वाल सिस्टम डिफ्लेक्टर डिफ्लेक्टर क्या होता है तुमको, ये डिफ्लेक्टर जो होता है मतलब डिफ्लेक्टर क्या होता है, मतलब लो हाइट वाटर अक्रॉस कैनल डाउन स्ट्रीम ऑफ द फॉल, बी फॉल का तो वर्टिकल इंड वॉल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए होता है, ठीक है, ये हो गया डिफ्लेक्टर बी फॉल हो गया। सिस्टर्न और बेफल वाल, सिस्टर्न और बेफल वाल, सिस्टर्न और बेफल वाल क्या होता है, ये सिस्टर्न और बेफल वाल। सिस्टर्न सिस्टर्न क्या होता है, पॉन्ड लेवल बिलो के बाद सिस्टर्न बेफल वाल क्या होता है, तुमको शॉर्ट वॉल एट डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ द फॉल होता है, ठीक है। व्हिच वन द फॉलोइंग ग्रोन अट्रैक्टिंग चाहिए, इसको क्या चाहिए, एन अट्रैक्टिंग, अट्रैक्टिंग मतलब क्या, ये हो गया अट्रैक्टिव मतलब फ्लो डायरेक्शन के डायरेक्शन में हो, ठीक है। अट्रैक्टिव मतलब तभी तो अट्रैक्ट होता है तो उसी डायरेक्शन में। इन सुपर पैसेज ड्रेन रन्स ओवर द कैनल, इसका आंसर देख लो, हाँ इन सुपर पैसेज ड्रेन रन्स ओवर द कैनल, सही बात है। इन साइफन ड्रेन रन्स बिलो द कैनल, गलत है। इन साइफर को टाइप 2 द कैनल बैंक्स आर मेड ऑफ आर्सिस वॉल, सही बात है, ठीक है, ये हो गया। Grown are constructed projecting from the bank into the river at the bank to be protected from the ground, ये सही बात है। Repelling grown project downstream into the river bank from the point of origin from the bank, ये गलत बात है। Attracting grown project करता upstream into the river from the point of the origin from the bank, ये गलत है। Perpendicular grown project करता normally to the water river flow from the point of the origin from the bank, ये सही बात है, ठीक है। चैनल इंडेक्स के लिए इरिगेशन आउटलेट 5/3 सेटिंग ऑफ इन ऑर्डर टू हैव प्रोपोर्शनलिटी कितना 0.3 है, ठीक है। शार्प कॉर्नर इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनल राउंडेड है, सही बात है। कॉर्नर में नॉट बी बिकम जोन ऑफ सिस्टम है, भी सही बात है, कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो ए बैरेज, ये इसमें कुछ काम करने बैरेज ऑफ प्लान हैवी डिजाइन फॉर प्रोडक्शन इज हैविंग वाटर क्लोजन फैक्टर पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो टॉर्सिटी क्या होता है तुमको, या कर्व प्लेन होता है अलोंग द रिवर टू द डायरेक्ट एक्सियल, टॉर्सिटी क्या होता है, कर्व प्लेन अलोंग द रिवर टू द डायरेक्ट एक्सियल, ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवर ट्रेनिंग वर्क, ठीक है। हाई फ्लड डिस्चार्ज में पास सेफली थ्रू द रीच, सही बात है, ठीक है। अब देखो सेडिमेंट लेवल इंक्लूड बेड एंड सीजनल लेवल में भी ट्रांसपोर्ट एफिशिएंटली, भी सही बात है। बाय मेकिंग द रिवर कोर्स अनस्टेबल वेयर बाय टू इंक्रीज बैंक इरोजन, ये गलत है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें खत्म करो।